के जो पॉलिटिकल अपोनेंट है वो आप पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ संडे मार्केट से अबाया की भी बात कही गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? वो क्या करूं मैं उनको, वो उनका दिमागी फुकदान ऐसा है कि उनकी कम सोची है। वो एक जगह बता दे किसी को अबाया दिया है, अगर दिया भी होगा अबाया एक ढकने की चीज़ है, कोई गलत नहीं है उस पर, मगर अगर इल्ज़ाम लगाया है तो इल्ज़ाम से पहले उनके पास कुछ सबूत होना चाहिए कि कोई अबाया दिया है या कुछ दिया है। अगर मेरी माएँ बहनें हमसे प्यार करती है, मोहब्बत करती है, हमें वोट देती हैं, इसका कतई मतलब नहीं हम उनको कोई लालच देते हैं। और अबाया के साथ साथ जो मैंने सुना वो तेल के कनस्तर और आटे की बोरी और चावल। मुझे एक चीज़ बता दीजिए जो कहीं कोई आदमी बोल दे कि जनाब शुएब लोन ने हमें ये चीज़ दिया और इसके बदले हमने उसको वोट दिया। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि 2 बार मैं बांडी पाइन गया और तीसरी बार लोग गाली गलौज पे आ गए। और अफसोस ये है कि मुझे बड़ा उनका एहतराम है, बड़ी बहन है, मगर इतना स्टूप डाउन होंगी और गाली गलौज पे आई, इतनी जल्दी आ जाएंगी, मुझे तो पता था आएंगी, मगर इतनी जल्दी आ जाएंगी इसकी तवक्का मुझे कम थी। तो हमारी उनके लिए वो बड़ी बहन है, हमारे लिए हमेशा उनके लिए अच्छा निकलेगा। हम कभी गाली गलौज पे नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने गाली गलौज नहीं सिखाया है। अगर हम बात करें कि जब आप एमएलए रहे तो इस कंडी के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपने कोई फायर टेंडर यहाँ पे अवेलेबल नहीं कराया, जबकि इस इलाके की नीड है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊँगा, मैं संग्रामा का एमएलए रहा हूँ 2-2.5 साल। ये लोग 22 साल इक़्तिदार में रहे और हर जगह चिल्लाते हैं हमारी कंडी, हमारी कंडी, हमारी कंडी। मुझे लगता है बेहतर आप इनसे ये सवाल पूछें। 2.5 साल में एज एन एमएलए, एज एन इंडिपेंडेंट एमएलए जो मैं कर सका शायद ही किसी एमएलए ने किया हो। हाँ, रह गया होगा कुछ उसमें, मैं बिल्कुल नहीं। और ये आप जो बात बोल रहे हैं 15 साल पहले की है, ये तो इक़्तिदार में कंटिन्यूसली 22 साल से। इनके आप सवाल पूछे ना, इनको पूछे कि आपने अगर एक हॉस्पिटल दिया किसी जगह पे, उसको पूरा फंक्शनल करवाइए। आप सिर्फ बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, व्हाट इज़ द फन ऑफ दैट? जब आपका स्टाफ ही नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे नर्स नहीं है, वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, ये बिल्डिंग बनाने का कौन सा मतलब है? इससे क्या निकलता है? बिल्डिंगों का तब मतलब है जब वहाँ पे आपका स्टाफ होगा। हमारी यही कोशिश रहेगी, अगर हम इंशाल्लाह इक़्तिदार में आएंगे तो हम पहले वहाँ पे स्टाफ की पूर्ति करेंगे। उन हॉस्पिटल्स और उन स्कूलों को पहले स्टाफ होगा जिनकी सिर्फ बिल्डिंगें बनी हैं। यहाँ सिर्फ बिल्डिंगें बनेंगी और सिर्फ ये बिल्डिंगें ठेकेदारों को मुनाफा देने के लिए, ठेकेदारी जो उनकी आज सियासत चलाते हैं, जो ठेकेदार को जो उनके हैं, उनको फ़ायदा देने के लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है। असल मतलब है उसमें स्टाफ, असल मतलब है उसका जो फंक्शन वो नहीं हो रहा है। सिर्फ बिल्डिंग इसलिए बनी जा रही है कि ठेकेदार को ठेका देना है, और उसमें क्या लेते हैं क्या नहीं अल्लाह बेहतर जाने। एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जो मैंने सुना है कि इनने बोला था नवगाम कंडी में हमने फायर टेंडर दे दिया है। तो मुझे बताइए कहाँ वो फायर टेंडर? रिसेंटली आगजनी की वारदात हुई, जब तक मकान खाक हो जाता तब तक वहाँ पहुँचती है वो फायर टेंडर। उस फायर टेंडर को अगर वो वहाँ पे होती तो बहुत सारा नुकसान बच सकता था इस कंडी का। इंशाअल्लाह ताला हम अगर अल्लाह ताला ने हमको ये कामयाबी दी तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि हम नवगाम जो अपना ये कैंडी एरिया में जो भी फिजिबल जगह होगी वहाँ पे फायर टेंडर। लोग ये भी कह रहे हैं कि शुएब साहब तब नज़र आ रहे हैं जब वोट की ज़रूरत पड़ती है, इससे पहले शुएब साहब 5 साल से कहीं नज़र नहीं आए, ऐसा क्यों? देखिए मैं कहाँ का एमएलए था? संग्रामा का। बारामूला मेरा क्षेत्र नहीं था। आप संग्रामा में किसी भी गांव से पूछ ले कि आपको लोन साहब नहीं दिखते हैं जब भी उनके साथ कोई सुख दुख का मामला होता है। मगर मसला ये है, जो नया एरिया है, जो बारामूला का सेगमेंट है, ऑफ कोर्स वहाँ लोग मुझे नहीं जानते हैं। ये क्या बेतुकी बातें करते हैं ये। हाँ, जो इनका जो मेरा एरिया ही नहीं था तो मैं वहाँ कहाँ जाता? अब वो मेरा एरिया है, अब वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा। मैं इलेक्शन ही वो कुएं वो बरसाती मेंढक नहीं हूँ कि वो इलेक्शन में निकलूँ फिर छुप जाऊँ। मैं बराबर लड़ता हूँ और तब तक लड़ूंगा जब तक इंशाल्लाह ताला लोगों के मसले हल नहीं होंगे। बांडीवाला आपका एरिया नहीं है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भांडीवाला ऑफ कोर्स मेरा एरिया नहीं है, मेरा बारामूला असेंबली सेगमेंट है। बारामूला से लड़ना इसका कतई मतलब नहीं है कि जो मेरे साथी रहे हैं, जो मेरे वर्कर वागूरा क्रिया अब कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है वहाँ के हैं, उनका भी मैं उतना ही, जो उनका काम भी होगा मैं उसी शदमत से करूँगा जिस तरह मैं बारामूला वालों के लिए। एक चीज़ के लिए मैं बड़ा खुश हूँ कि रिसेंटली मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से जो हमारे डोल बजाने वाले लोग होते हैं उनको काम मिल रहा है। तो मैं जो हमारे लीडर हजरात है उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उनको काम दिया, क्योंकि डोल के बगैर तो उनको कोई आता नहीं है। उनके पास जो लोग आते हैं वो डोल की वजह से आते हैं, जो हमारे पास लोग आते हैं वो लोल की वजह से आते हैं। मोहब्बत की वजह से, लोल बोलते हैं या मोहब्बत बोले, उस मोहब्बत की वजह से।